गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम शुरू करेंगे अपने एचआरएम का सर्विस पोजीशनिंग पार्ट। इसके पहले हमने जो किया था वो था प्रोडक्ट पोजीशनिंग, जो पिछले सैटरडे को आपने सुना होगा। सो स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको पूरा अच्छे से सुनिएगा। ये काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है। प्रोडक्ट पोजीशनिंग तो चलो ऐसी चीज़ है जो आपने अपने खुद के एडवर्टाइजिंग के सब्जेक्ट में देखी थी 14 स्टैंडर्ड में। बट टीवा बीकॉम में जो ये सर्विस पोजीशनिंग का कंसेप्ट है थोड़ा अलग है। सो स्टार्ट करते हैं। सर्विस पोजीशनिंग बैकग्राउंड। सर्विस क्या होती है? वैसे हम सभी जानते हैं सर्विस एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग फिज़िकली इसको टच नहीं कर सकते, बस खाली महसूस कर सकते हैं, राइट? So it refers to creating and maintaining distinctive image of service provider in the minds of target customers. In other words, it refers to forming or reinforcing a separate identity of service in the customer mind. फाइन, कस्टमर के माइंड में एक अलग ही जगह बनाने की जो बात होती है, दैट्स कॉल्ड अ सर्विस पोजीशनिंग। कस्टमर के दिमाग में जब कोई चीज़ एकदम बैठ जाती है किसी भी चीज़ की सर्विस को लेके, फाइन, चलो प्रोडक्ट तो ऐसा है कि आप उसको बेच दोगे, बट उसके बाद जिस तरीके से आपने उसको बेचा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द ऑर्गेनाइजेशन कैन पोजीशन द सर्विस एज बीइंग डिस्टिंक्टिंग फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स थ्रू वेरियस वेज। इट इंक्लूड्स पोजीशनिंग द सर्विस एज बीइंग डिपेंडेबल, पंक्चुअल, सेफ, स्टैंडर्ड, क्वालिटेटिवली बेटर। ये सब चीज़ें मैटर करती है, राइट? किस तरीके से हमने उस चीज़ को प्रोवाइड किया। देन वी हैव द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस पोजीशनिंग। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सर्विस पोजीशनिंग की? सर्विस पोजीशनिंग रिफर्स टू फॉर्मिंग और reinforcing a separate identity ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अभी जैसे कि देखिए, केबल आपके घर में होगा, टाटा स्काई, वीडियोकॉन, सब लोग वही प्रोवाइड करते हैं, बट ज़्यादातर चलता किसका है? बेसिकली आप खुद समझ सकते हैं, जिसकी सर्विस बेहतर है, जो आपको जल्दी रिप्लाई करता है, जिसका जल्दी कोई कंप्लेंट ना आता हो, जो आपको पहले प्रायोरिटी देता हो। द ऑर्गेनाइजेशन कैन पोजीशन द सर्विस एज बीइंग, सो द फर्स्ट पॉइंट इज फेस कंपटीशन। तो सर्विस प्रोवाइडर आर एबल टू फेस कंपटीशन इफेक्टिवली through their unique positioning in the market. They can also charge premium prices for the service once they have established themselves as better than competitors. अभी क्या होता है कि हम किसी बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बड़े होटल्स में जाते हैं, सो सर्विस चार्ज हमें देना पड़ता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं जीएसटी का, बराबर है? जब हम ये सर्विस चार्ज पे करते हैं तो जो भी हमें सर्विस मिल रही है ये हम उसी चीज़ का पे कर रहे हैं, राइट? अभी खाना तो हम घर पे ही बना के खा सकते हैं। अब रेस्टोरेंट में जो हमें खाना मिला है तो जो प्रोडक्ट है हमने उसका पैसा तो दे ही दिया है, जिस चीज़ से बना है, पर जिस वे में उन्होंने हमें सर्व किया है उस बात की जो सर्विस होती है हम उसके पीछे अलग से पे करते हैं, और इस बात का वो लोग हमसे क्या करते हैं, अलग से चार्ज लेते हैं। सो सेकेंड पॉइंट इज कंज्यूमर लॉयल्टी। सर्विस पोजीशनिंग emphasize on how organization service the same and better than the provider of the same service. In other words, it helps the organization to highlight how its work effectively fulfill the needs of consumer and helps the service positioning enable organization to develop a consumer loyalty. अभी सर्विस एक ऐसी चीज़ है जिसको जितनी अच्छी एक बार दे दो ना तो कस्टमर क्या हो जाता है, अपना लॉयल बन जाता है वहीं पे। और कस्टमर लॉयल्टी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो एक बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि कस्टमर को क्या होता है कि एक बार अगर कोई अच्छी सर्विस लग गई ना तो वो खुद उस चीज़ को हमेशा बार बार यूज़ करता है एंड कभी भूलता नहीं है, और अदर लोगों को भी जाके इन्फ्लुएंस करता है कि आप भी इस चीज़ को ट्राई करिए करके। अगर समझो कोई एक बार होटल चला गया या कोई रेस्टोरेंट चला गया या फिर किसी भी टाइप की, भली सिम कार्ड की सर्विस ही क्यों ना हो, इंटरनेट की स्पीड ही क्यों ना हो, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कस्टमर को लॉयल बनाने के लिए काफ़ी है। बस ये सब चीज़ें एकदम बढ़िया लेवल पे प्रोवाइड अगर हो जाए देन कंज्यूमर की लॉयल्टी ऑटोमेटिकली अपने पास आ जाती है, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के कंज्यूमर लॉयल्टी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि सर्विस पोजीशनिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है।
Then we have a influence target customers, right? The organization position the service as possessing the attributes desired by target customer. Find the benefits, the awareness, the hence it influence the perception of buying pattern of target customers. Airline company can position its service as being more reliable and safer than competitors. अभी क्या है कि एक एयरलाइंस पहले हुआ करती थी, किंगफिशर, अगर आपने नाम सुना होगा तो। उसमें ऐसा था कि जब किसी भी जगह की फ़्लाइट अगर अवेलेबल नहीं है, पर किंगफिशर की फ़्लाइट हमेशा अवेलेबल होती थी। हाँ, लेकिन उसकी जो प्राइस थी थोड़ी ज़्यादा थी, बट सर्विस की बात अगर की जाए तो किंगफिशर सबसे फर्स्ट पे आता था। लाइक बीइंग सर्विंग अल्कोहल इन द एरोप्लेन अलॉन्ग विद उसकी जो एकदम हाई क्वालिटी की सर्विस थी, जो कि कोई और अदर मैच ही नहीं कर पा रहा था। फाइन, लोग उसमें अगर समझो 5,000 की टिकट है तो लोग 15,000 देने को भी रेडी थे। ये उनका एक अलग ही लेवल था इन्फ्लुएंस करने के लिए टारगेट कस्टमर्स को। और एक बार जो कस्टमर जिस एयरलाइन में ट्रैवल कर लिया, उसको जिस चीज़ की सर्विस अच्छी लगी, वो दूसरी एयरलाइन में जल्दी जाएगा नहीं, वो हमेशा उसी एयरलाइन से जुड़ा हुआ रहेगा। और आप भी जानते हैं कि एयरलाइन में ट्रैवल करने वाला कस्टमर जो होता है कोई छोटा मोटा तो होगा नहीं, वो इतना बड़ा अमाउंट पे कर रहा है आने जाने के लिए, तो डेफिनेटली वो उसके लिए एक टारगेट कस्टमर ही है। तो वो हर कंपनी कोशिश करती है कि इस कस्टमर को हमारे यहाँ से कभी जाने का मौका ही ना मिले, इसको हम बढ़िया से बढ़िया सर्विस देते रहें। जैसे कि कभी डिस्काउंट ऑफ़र कर दिया, कभी पॉइंट्स ऑफ़र कर दिए, कभी कोई प्रीमियम फैसिलिटी फ्री में दे दी कस्टमर्स को। तो ये सब चीज़ें होती है जिससे कस्टमर क्या हो जाता है, अपने आप में जुड़ जाता है। मार्केट शेयर, the rise in loyal customers and development of favorable brand image due to effective service positioning helps organization to capture larger share in the market. As a result, they also enjoy greater sales and higher profit. अब एक बार अगर कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ गई तो वो भी अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, अपनी सर्विस को और बेहतर करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, उनको उनका जो सेल्स है वो काफ़ी ऊपर आता है, उनका प्रॉफिट भी ऊंचा जाता है। सो मार्केट शेयर भी उनको अच्छा मिलता है। बस एक बार लोगों को खुश करने की बात है अपने सर्विस से। देन वी हैव एस्टैब्लिश अ ब्रांड इमेज। यस, ब्रांड इमेज तो अपना बन ही जाती है जब एक बार सर्विस अच्छी हो। सर्विस पोजिशनिंग अट्रैक्ट्स टारगेट कस्टमर्स बाय एक्सपोर्टिंग द ब्रांड एज बीइंग यूनिक एंड बेनिफिशियल. It promotes those features of service which differentiate it from other service provider. Hence, it aids in establishment of brand image and goodwill. Yes, उनका goodwill बढ़ जाता है इससे। किसी भी चीज़ का ब्रांड इमेज बढ़ाना है तो उसकी सर्विस एकदम बेहतर कर दो, लोग उसको ऑटोमेटिकली गुडविल लेवल पे लेके आ जाएंगे। फाइन, अभी समझो अगर मैं कोई भी टी शर्ट खरीदता हूँ या शर्ट खरीदता हूँ, ली या फिर कोई भी बड़े ब्रांड का, जैसे कि रैंगलर हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, फाइन, एडिडास, रिबॉक, तो ये सब जो इनकी जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से ये लोग बेचते हैं, फाइन, ये अलग लेवल है। और दूसरी बात, इनका जो प्रोडक्ट है वो इतना अच्छा निकलेगा, इतना बढ़िया निकलेगा, वो ख़राब ही नहीं होगा जल्दी। तो लोग कहेंगे ना, भले ही हमने थोड़ा पैसा ज़्यादा दिया, बट लेकिन ये चीज़ इतनी अच्छी ख़राब ही नहीं होती। एस्टैब्लिश सुपीरियरिटी इन टूडेज कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट, द कंज्यूमर हैव सेवरल सर्विस प्रोवाइडर टू चूज फ्रॉम. सर्विस पोजिशनिंग aids organization to build favorable image in the minds of target customers. In other words, it helps them to position themselves as being better or superior than competitors. बस यही कोशिश होती है कि हमेशा कॉम्पिटिटर से बेहतर रहें। सो स्टूडेंट्स, ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। 6 को देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ सर्विस पोजिशनिंग। क्या क्या चैलेंजेस है? Service positioning refers to forming or reinforcing a separate identity of service provider in the consumer mind. कस्टमर की माइंड में एक अलग ही जगह बनाने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं? सर्विस पोजिशनिंग. It all includes positioning the service as being dependable, punctual, safe, standard, qualitatively better than, and so on. The challenges of service positioning could be explained with the help of following points. इंटेंजिबिलिटी. इंटेंजिबिलिटी क्या होती है? जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ सर्विस थ्रू इट्स फिजिकल फीचर्स विच इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ प्रोडक्ट. इन अदर वर्ड्स, कंज्यूमर आर अनेबल टू एक्सेस द सर्विस क्वालिटी यूजिंग एनी टेंजिबल एविडेंस. किसी भी चीज़ को फिजिकली टच करके सर्विस यूज़ नहीं की जा सकती.
Due to its intangible nature, the organization find it difficult to position the service as being better through elaboration of physical aspect. Yes, सो इंटेंजिबिलिटी सब जानते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसके फिजिकल चीज़ों से काम को भी पता नहीं चलता है कि कैसा है क्या है। हमें एक बार उसको यूज़ करना ही पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलता है कि उसकी सर्विस किस लेवल पे है। इनसेपरेबिलिटी, यस, किसी भी जगह से हम उसकी सर्विस को अलग नहीं कर सकते। द प्रोविजन ऑफ सर्विस इज रिस्ट्रिक्टेड इन टर्म्स ऑफ इट्स जोग्राफिकल रीच। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू गेट सर्विस ऑफ हेयर सलोन वन विल नॉट ट्रेवल टू अनदर कंट्री। अभी मुझे अगर बाल कटवाने तो मैं दूसरी कंट्री तो जाऊँगा नहीं। वेर इट्स रिलेटिवली ईजियर टू एक्सपोर्ट ऑल प्रोडक्ट्स, मैं प्रोडक्ट भेज सकता हूँ, सर्विस नहीं भेज सकता। फर्दर, when someone wants to get haircut, he as well as hairdresser have to present at the same place. The organization may find it difficult to position the service on account of its inseparability. Yet we cannot separate from the product and from the services. Heterogeneity. The provision of service from some organization could be inconsistent. This can occur due to heterogeneity in characteristic and skills of human resource that provide the services. The inconsistency could also arise when efficient service provision depends on external factors that are beyond the control of organization. Due to such kind of variability in service provision, the organization may find service positioning difficult. फाइन, हेट्रोजेनिटी मतलब क्या होती है? जैसे कि सब जगह पे सेम चीज़ प्रोवाइड करनी है, राइट। सो हेट्रोजेनिटी सभी जानते हैं, जिसमें मतलब हमें सेम लेवल की सर्विस हर जगह प्रोवाइड करनी है। लेकिन ऐसा होता है कि सेम लेवल के जो लेबर होते हैं ना, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते ना सब जगह पे। अभी समझो कोई एक ब्रांच मुंबई में सक्सेसफुल है, सेम ब्रांच दिल्ली में डाला है, तो ज़रूरी नहीं कि सक्सेसफुल हो, बिकॉज उसमें जो स्किल चाहिए, जो लेबर चाहिए, वो तो नहीं होगी, है ना। तो सर्विस में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है। देन इट्स पेरिशेबिलिटी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टोर सर्विस फॉर सेल इन फ्यूचर। हम सर्विस को कभी कैद नहीं कर सकते। हैंस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिमांड सप्लाई मिसमैच इन केस ऑफ सर्विसेज। अभी अगर आपने किसी जगह पे सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं करी तो वहाँ पे डिमांड ही नहीं आएगा। द कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो मेक इट डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिवली पोजिशन द सर्विस इन द मार्केट। ओनरशिप। Unlike products, although customers have access to service activity facility, they do not have ownership of it. Hence, service provider have to use positioning tactics or strategic that stress that advantages of non-ownership and non-standardization. ये क्या होता है? It is difficult to assure about the service quality as compared to products, since it is relatively tough to ensure consistency in सर्विस डिलीवरी। कभी कभी ये ऊपर नीचे होता है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू पोजिशन द सर्विस इफेक्टिवली। द ऑर्गेनाइजेशन में हैव टू स्टैंडर्डाइज द सर्विस डिलीवरी प्रैक्टिस एंड क्रिएट सम डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन सर्विस पोजिशन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। इन शॉर्ट, पोजिशनिंग सर्विस इज मोर डिफिकल्ट दैन पोजिशनिंग प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ द नीड टू कम्युनिकेट इट्स इंटेंजिबल बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स। फाइन, कभी कभी कस्टमर्स को हम प्रोडक्ट तो दिखा नहीं सकते, सर्विस ही दे सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो हाँ बोल दे, उसे हाँ बुलवाना काफ़ी टफ है, पर फिर भी अगर हमने उस चीज़ को अच्छे से कोशिश करें तो सर्विस डेफिनेटली सामने वाला पर्सन हमसे ज़रूर खरीदेगा। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि स्टैंडर्डाइजेशन हो या ना हो, बट सर्विस पोजीशनिंग में कमी अगर ना हो तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत ही बढ़िया हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज़ प्राइसिंग, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा 2.3 का। फाइन, आई होप सो आप इसको अच्छे से सुनेंगे। काफ़ी छोटा वीडियो है ताकि आपको ज़्यादा वक्त अपने नेट पे बर्बाद ना करना पड़े, ताकि आप एटलीस्ट 2 आंसर भी सुने तो आपका ये पोर्शन अच्छे से कवर हो सकता है, राइट। थैंक यू।